इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है सीमा हैदर पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स की, जिसने सीमा हैदर के घर में घुसकर उनका गला दबाया, उनके साथ मारपीट करी। ये वो शख्स है जो सीमा हैदर के ऊपर जानलेवा जिसने हमला किया था। एक प्रेम कहानी जिसने सरहदों को लांघा, एक पाकिस्तानी महिला, एक भारतीय युवक और फिर एक अनजान शख्स जो गुजरात से चला और नोएडा के रबुपुरा तक जा पहुंचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर किया गया था काला जादू। जी हां, यह दावा उसी शख्स का है जिसने सीमा हैदर पर हमला किया। मगर क्या कोई मोहब्बत सच में इतनी ताकतवर हो सकती है कि कोई अजनबी बिना बुलाए दरवाजा तोड़कर घुसने लगे, या फिर वाकई रबुपुरा के उस घर में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान के होश उड़ा दे। शनिवार की शाम सूरज ढलने ही वाला था जब यूपी के नोएडा के एक इलाका रबुपुरा के कस्बे में अचानक एक अजनबी की हरकतों से सनसनी फैल गई। सीमा हैदर और सचिन मीणा, वो नाम जो पिछले कई सालों से मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। उनके घर में एक युवक जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि वो शख्स कोई स्थानीय नहीं था बल्कि गुजरात से आया था। नाम तेजस झानी, मकसद वो खुद कहता है कि मुझ पर काला जादू किया गया है। सीमा हैदर ने और सचिन मीणा ने मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और खींचता चला आया। क्या ये सिर्फ एक मनोरोगी की बड़बड़ाहट थी या कोई ऐसी सच्चाई जो अब तक सबकी नजरों से छिपी थी? पुलिस आई, युवक को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि तेजस की मानसिक हालत सामान्य नहीं लगती, मगर क्या वाकई ये महज एक पागलपन है या फिर कुछ और? पुलिस का कहना है कि बयान उलझाने वाले हैं। वो गुजरात से यूपी कैसे पहुंचा, किसके कहने पर आया और क्या कोई इसके पीछे संगठित प्लानिंग है, हर एंगल से जांच जारी है। और दूसरी तरफ पूरे देश में एक नई बहस भी अब तेज हो गई है। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा? दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए थे। उनमें से एक था कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके वतन भेजा जाए। ऐसे में सीमा हैदर को लेकर भी कई लोगों ने कहा कि उन्हें वापस उनके मुल्क भेज देना चाहिए। मगर सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात पबजी खेलते हुई थी, जिसके बाद दोनों में प्यार बढ़ा और सीमा दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और फिर नेपाल से भारत आई अपने बच्चों के साथ। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जब उन पे अटैक इस तरीके से हुआ है, उनके घर में घुसकर एक शख्स ने इस तरीके से जानलेवा हमला किया है, इसके ऊपर जो उनके वकील हैं और उनके जो मुंह बोले भाई हैं एपी सिंह, उन्होंने कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप उनकी ये बात सुनिए। कल सीमा सचिन मीणा के घर मोहल्ला ठाकुरान रबुपुरा में जो घटना घटित हुई, हो सकता है उसमें साजिश हो असामाजिक तत्वों की, क्योंकि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया या उसे कहें सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है, उस तरह से उसका भी कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन मंद बुद्धि का होना, व्यक्ति का गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए रबुपुरा के घर गली मोहल्ले में पहुंच के घर तक पहुंचना, ये मंद बुद्धि का तो परिचय तक नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, सघनता से जांच कर रही है, गहनता से जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी चाक चौबंद है। वो हॉस्पिटल से आके एक दिन पहले तो पहुंची हॉस्पिटल से अपने बच्ची के इलाज के लिए सीमा, और वहां ऐसी घटना घटित हुई तो कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। लेकिन इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस निश्चित तौर पर कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था कठिन है, लेकिन असामाजिक तत्वों का काम है धमकी देना। मुझे भी धमकी देते हैं, सचिन को भी धमकी देते हैं, सीमा को भी धमकी भी देते हैं, और ये घटना भी घुसने का प्रयास और ये सब कुछ किया, जो कि बहुत ही गलत है। बेटी का, बहन का, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, महिला है, अंततः महिला का अपमान नहीं होना चाहिए महिला के साथ। और वो माननीय अदालत के कोर्ट के आदेश पर है, यहाँ आदेश का भी अवहेलना है। ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है कि जब आदेश का पालन कर उस समय ऐसे लोग असामाजिक तत्व करके जाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका पहले से लंबित है, एटीएस जांच कर रही है। तो इन सबके तमाम के बावजूद पहलगाम घटना दुखद हुई, लेकिन उससे सीमा सचिन मीणा जो इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, बेटी को भी जन्म दिया, उनके साथ जोड़ना, बात करना भी गलत है। कार्रवाई हो, ऐसे सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोहल्ला ठाकुरान मोहल्ला कमजोर है या रबुपुरा कमजोर है, ये मीणा समाज इस देश का कमजोर हो गया है, जो अपनी बहन और बेटी की सुरक्षा और रक्षा संरक्षण नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश
पूरा देश सीमा के साथ है, सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग उसके साथ हैं और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया है, गिरफ्तार किया है। उसकी मानसिक भी जांच होगी और उसके कॉल डिटेल या किससे क्या संबंध है, क्या क्या रहा है, उस सारी पृष्ठभूमि की जांच हो करके निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्र सरकार, एटीएस पर पूरी भरोसा है कि वो अच्छी तरह जांच करेंगे। सीमा सुरक्षित है, स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन हाँ, भय का वातावरण तो पैदा हो ही जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नवजात बच्ची है, अभी तो जच्चा बच्चा का समय चल रहा है और उसके साथ ऐसी दुखद घटना होना दुखद है।